अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1184 दिन हो गए। तारीख 4 फरवरी सन 2025, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। तो ठंड शरीर से अलग है, ठंड शरीर नहीं है। अगर ठंड शरीर ही रहा होता या होता तो धूप निकलने के बाद भी ठंड लगता। इससे साबित होता है कि ठंड शरीर नहीं। इस बात का अनुभव हम लोग कर चुके हैं। अब प्रसंग जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तर की ओर जाने का शैली है, उस शैली में हम लोग चल रहे हैं कि शरीर और मैं। शरीर अगर मैं होता तो इसी शरीर में रहते रहते शरीर के किसी अंग में जो कुछ भी होता है उसका आभास या महसूस या अनुभव अलग से नहीं होता। जैसे आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूं वर्तमान समय में
ये जो हमारा तालु है सर का, सर के ऊपरी हिस्से का तालु, आधे हिस्से में मैंने बाएं साइड में आप लोगों को दिखाया कि देखिए ठंड कहाँ कहाँ लग रही है और कहाँ गर्म महसूस हो रहा है, कहाँ सुख का कहाँ दुख का अनुभव हो रहा है। तो तालू से लेके कंधे तक हमने दिखाया, तो कहाँ कहाँ ठंड महसूस वर्तमान में हुआ उसका आभास अनुभव मैंने बताया। फिर कंधे से लेकर के कमर तक, कमर से लेकर के फिर पैर की उंगलियों के ऊपरी हिस्से यानी नाखून तक। अब ये बायां हिस्सा हो चुका है। दाहिने हिस्से में हम लोग तालू से लेकर के और कंधे तक इतना अनुभव हम लोग कर चुके हैं। अब कंधे से नीचे चलना है कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ठंड का अनुभव हो रहा है। तो मस्तिष्क के तालू से लेकर के कंधे तक, अब कंधे से नीचे हम लोग चलेंगे कमर तक। अब भीतर से आप आभास करिए या महसूस करिए, और अनुभव भी चल रहा। अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। जो प्रयोग करने के बाद हमें दिखाई देता है उसे अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं। तो दिखाई क्या चीज देता है? जो अपने से अलग होता है। जो वस्तु वही होता है, वह वस्तु अपने आप को नहीं कह पाता कि मैं यही हूं। तो शरीर मेरा है, शरीर के अंग मेरे हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से का जो ठंड गर्म शीतल जो मुझे महसूस हो रहा है वह भी अलग है, तभी महसूस हो रहा है। महसूस करता अपने आप को नहीं महसूस कर पा रहा है कि मैं यही हूं। तो सर के ऊपरी हिस्से पर यानी तालू से लेकर के आधे अंग से लेकर अब हम दाहिने तरफ चल रहे हैं। तो अब देखिए कि ठंड कहाँ कहाँ मालूम हो रहा है। जो अलग की वस्तु होती है वही महसूस होता है, उसी का अनुभव किया जाता है और वही आभास भी कराता है। लेकिन अनु माने पीछे, भाव माने उत्पन्न होना। तो क्या उत्पन्न हुआ उसे कौन देख रहा है, उसे कौन जान रहा है? क्या वो अपने आप में अनुभव कर ले रहा है? अगर वो स्वयं अपने आप में अनुभव करता तो मुर्दा भी अपनी सिल्ली खुद ला करके अपने शरीर के बगल में रख लेता, क्योंकि वो भी अनुभव करता कि ठंड कहाँ है, शरीर में है या शरीर से अलग है। तो ठंड कहाँ कहाँ आभास हो रहा है ये हम देखना चाहते हैं। अब मस्तिष्क के तालु के जो खुला हुआ एरिया है जहां पे हमारा चद्दर नहीं है, आप दे हमको ये महसूस हो रहा है यहाँ पर ठंड हल्का हल्का हमारे ऊपरी चमड़ी को स्पर्श कर रहा है, ठंडा ठंडा जब महसूस हो रहा है। और ये जो लीलाट है, लीलाट के आधे हिस्से में ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ ये जो एरिया है ये मुझे महसूस करा रहा है कि ठंड लग रहा है। अब इसी ठंड को लगातार आप देखेंगे
मस्तिष्क के जिस एरिया में हमें ठंड मालूम हो रहा है, महसूस हो रहा है, वह धीरे धीरे ठंड गायब हो रहा है। ये महसूस हो रहा है क्योंकि हम लगातार उसे ही देख रहे हैं। अब मस्तिष्क के जिस एरिया में हमें ठंड महसूस हो रहा था, अब महसूस होना धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब वर्तमान समय में मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर ठंड कहीं महसूस ही नहीं हो रहा है। अब शरीर के अन्य अंगों को हम देख रहे हैं कि कहाँ ठंड महसूस हो रहा है। तो वर्तमान समय में पैर के घुटना के ऊपर, यानी दोनों पैर के घुटने के ऊपर हमें ठंड महसूस हो रहा है, लेकिन हमें देखना है सिर्फ दाहिने तरफ। तो हमें घुटने पे जाना नहीं, क्योंकि हमें कंधे से लेकर कमर तक ही सिर्फ देखना है। शरीर के अंगों में मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे जो अनुभव हो रहा था ठंड का, वह तो नहीं हो रहा है। और अन्य अंगों पर पता चल रहा है कि शरीर जो हमारा दाहिना तरफ है, वो दाहिने तरफ में हमें कंधे के नीचे जो हमारा दाहिना हाथ है, उसके जो मोड़ है, यहाँ इस जगह पे हमें ठंड मालूम हो रहा है। जो कि मैं स्वेटर भी पहना हूँ, जैकेट भी पहना हूँ, इनर भी पहना हूँ, उसके बाद भी मुझे मोड़ पर अनुभव हो रहा है कि यहाँ ठंड लग रहा है।
ठंड शरीर से अलग मालूम हो रहा है, एकदम भरपूर रूप से, क्योंकि हम जहां भी देख रहे हैं ठंड महसूस हो रहा है, वहां लगातार देखने से ठंड गायब हो जा रहा है। पिछले वीडियो में जो बातें हमने बताई उसका एक कमेंट आया है, और कमेंट इसने नाम तो नहीं है उसमें, लेकिन उसके उसमें लिखा है अकोन 7 ईयर एगो टीबी जीबी जीवीटी इस यूट्यूब चैनल से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ईटा ऑल ढोंग। ईटा मतलब मैं यहां इसलिए ईटा बोल रहा हूं, इन्होंने इंग्लिश में जो लिखा ITA, ईटा या ईटा, ईटा भी हो सकता है, ईटा भी हो सकता है। ऑल ढोंग, योगी डोंट डू ऑल दिस ऑन कैमरा टू शो ऑफ। इन्होंने लिखा है योगी डोंट डू ऑल दिस ऑन कैमरा टू शो ऑफ। ये जो हम ध्यान सिखा रहे हैं इसको ऑफ करने के लिए कह रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूं ये ढोंग, क्योंकि ये 1184 दिन से मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, और ये एक वीडियो सुन करके इन्होंने ये बात लिखी है। अगर शुरुआती दौर से ये इन्होंने मेरे इस साधना को सुना होता और कुछ अभ्यास किया होता तो ये बात नहीं लिखते। खैर, बच्चे हैं, नादान हैं, इनको अभी तत्वदर्शी महापुरुषों का जो मूल स्थिति है, स्वयं मैं कौन हूं को जानने की स्थिति जो उन्होंने बताई है, कि कभी उसके बारे में जाने नहीं हैं, समझे नहीं हैं, प्रयोग नहीं किए हैं, और अपने आप को स्वयं जानने की इन्होंने अपने भीतर स्वयं के भीतर इच्छा जागृत नहीं की है कि मैं स्वयं कौन हूं। इनका जो मन है वो बहिर्वृत्ति में है, बाहर की तरफ, आंखें बाहर की तरफ सुन रही हैं, आंखें बाहर की तरफ देख रही हैं, कान बाहर की तरफ सुन रहा है, जीभ बाहर का स्वाद ले रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर रहा है। तो इनकी जो वृत्तियां हैं वो सब बहिर्वृत्ति हैं, बाहर की तरफ है। तो अंतर्मुख होकर के, इनको अलग होकर के देखने का कहां से शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो खैर, ऐसे बच्चों को क्षमा करना चाहिए। हम संतों का कर्तव्य ही है, हमें कोई कुछ भी कहे उन्हें सिर्फ क्षमा ही करना है, इसलिए कि जो मैं हूं वही वो है, जो वो है वही मैं हूं। ये मैं नहीं, हमारे ऋषि कह रहे हैं, और ऋषि इसी उद्देश्य को देखते हुए कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, आज सामने वाला है वही मैं हूं, तो जो पीड़ा मुझे अनुभव होता है, कष्ट महसूस होता है, आनंद की अनुभूति होती है, वो सामने वाले को भी होता है, क्योंकि वही चेतना सामने वाले के अंदर में भी है जो मेरे अंदर में है। तो ऐसी स्थिति में संत ही एक ऐसे संसार में दिखाई देते हैं
जो प्रत्येक जीवों को उनके कर्मों पर छोड़ करके उन्हें सिर्फ क्षमा किया जाता है। अगर उस क्षमा को वो समझ गए तो आगे वो गलती नहीं करेंगे, और अगर अपनी गलती नहीं सुधारे और क्षमा को समझे नहीं, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उनका अभ्यासित रूप से उनके जीवन में, उनके इंद्रियों में कर्म के रूप में स्टोर हो रहे हैं। अब वो कहीं भी बैठेंगे वो अपनी बात बोलेंगे, जहां भी जाएंगे वो अपना ही कर्म करेंगे, तो उसका सुख दुख का जो परिणाम आता है वो उन्हें ही प्राप्त होता है, दूसरा और किसी को नहीं। इसलिए हमें ऐसे बच्चों को क्षमा करना चाहिए, और वो अपने कर्म को अगर सुधार लें, समझ लें, जान लें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ योगी का मतलब होता है स्वयं से जुड़ने वाला। योग का तात्पर्य होता है योगस चित्त वृत्त निरोध है। जो चित्त में वृत्तियां बनी हुई हैं, पहले से आंख ने देखा है, कान ने सुना है, जीव ने स्वाद लिया है, नाक ने सुगंध दुर्गंध लिया है, उसी को बार बार खोज रहा है। अब वो बार बार कैसे मिलेगा? प्रकृति में है परिवर्तन। हम जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में है, यहाँ ना सुगंध है ना दुर्गंध है, सामान्य रूप से एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है। सहज भाव में ठंड का अनुभव हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा जो चमड़ी है वो कर रही है, और उस चमड़ी के माध्यम से अनुभव करता कोई और है। जो अनुभव कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, उस महसूस करता को हम स्वयं महसूस नहीं कर सकते, ये मैं जनाना चाहता हूं। और आप लोग भी इस चीज को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं कि तत्व जब अपने आप में स्थिर हो जाता है तो वह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको जानने, समझने, देखने की जो संसाधने हैं, वो संसाधन वहां तक पहुंच नहीं पाते। आंख स्वयं अपने आप को नहीं देख सकता, तो जब आंख अपने आप को नहीं देख सकता तो मुझे कैसे देख सकता है? आंख का प्रयोग करने वाला कोई और है। ये आंख के माध्यम से कुछ देखता है, कान के माध्यम से कुछ सुनता है। कान अपने आप में बिल्कुल नहीं सुनता। कान एक साधन है किसी के लिए, और कान किसका साधन है, कौन उसका प्रयोग कर रहा है, उन्हीं सब लोग, उसी तत्व को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। अभी मैं अचानक आपको मैं तक ले जाऊं तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं ठहर ठहर कर, स्थिर करके आप लोगों को ले चल रहा हूं। क्योंकि जिस समय में आप नींद में रहते हो वो ठहरा हुआ आपका अपना स्थिति होता है, और उसी स्थिति को मैं जागृत अवस्था में आप लोगों को स्थिर कराने की कोशिश कर रहा हूं, कि आप स्वयं अपने आप में शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, और क्या है, एक रस है। क्योंकि वहां कुछ नहीं है, ना आनंद है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना कष्ट है, कुछ नहीं है। बस वहां सिर्फ जो तत्व है वही रहता है और कुछ नहीं रहता। 10 जनवरी को हमने एक लेख लिखा था। संयोग से जो महापुरुष हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके इस चैनल को ही ऑफ करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को ही बंद करवा देना चाहते हैं, उनको मैं थोड़ा सा उसी के बारे में बताने का कोशिश करूंगा कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारे दर्शन शास्त्रों में कैसे वर्णन है। आनंद का स्रोत, हमने जो मोटा हेडिंग लिखा था वो है आनंद का स्रोत। आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार अपार ज्ञान, शक्ति और आनंद का स्रोत
मानव के भीतर ही है। हम लोगों के बाहरी हिस्से पे नहीं, बल्कि भीतर में है, जहां से हम महसूस करते हैं। इनका जागरण एवं विकास ही तमाम समस्याओं का समाधान है। आज जो स्थितियां समाज की बन रही हैं, जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक मानव, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, सभी लोग तनाव में हैं। तनाव में क्यों हैं? इच्छाओं के कारण। कोई किसी का सुनने वाला नहीं, कोई किसी की तरफ देखने वाला नहीं, कोई किसी की सेवा शुश्रूषा करने वाला नहीं। सब अपने अपने मस्ती में हैं, अपने 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 शरीर के बाह्य इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हैं। इसलिए सभी लोग तनाव में हैं। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होंगे, अंतर्मुख होकर के इंद्रियों को अलग नहीं करेंगे, उनके विषय को, उनके भोगों को, उनके दुख सुख को हम अलग से महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये इंद्रियां ही हम ऐसे महसूस होता है जैसे जीव ही मैं हूं। भोजन करते समय या कोई वस्तु चबाते समय हमारा जीव अगर हमें स्वाद नहीं दिया, तो हमारे भीतर की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां दो रूप से चलती हैं, एक राक्षसी प्रवृत्ति में और एक दैवी शक्तियों में। तो जीव जैसे ही स्वाद अपने अनुकूल नहीं पाती, तो राक्षसी प्रवृत्ति हमारे भीतर से जागृत हो जाती है, क्रोध जागृत हो जाता है। हम नाना प्रकार के अपशब्दों का झड़ी लगा देते हैं और गुस्सा जाहिर करते हैं, क्रोध दिखा देते हैं कि मैं ऐसा हूं, जो कि ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीतर से सहनशीलता नहीं है। और इंद्री अलग है, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं, ये किसी अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जीव ही मैं हूं ऐसा महसूस होता है। आंख ने देखा, मान लिया कि मैंने देखा, जो कि सृष्टि का यानी प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो कोई भी चीज अगर आपकी आंख ने देख लिया और आप लगातार उसे नहीं देखे, और लगातार न देखने की वजह से जो प्रथम बार आपने देखा उसे फिक्स कर लिया, जिसको बुद्धि बोलते हैं, निश्चय कर लिया, तो निश्चय कर लेने से आप स्वयं दोषी हो गए। उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप एक सेकेंड का जो दृष्टि पड़ा, आपकी आंख की रोशनी जिस पर पड़ी, आपने जो वस्तु को वर्तमान देखा उसे फिक्स कर लिया ऐसा है, जो कि इसमें परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि देखने की शक्ति नहीं है। किसी गुरु के सानिध्य में आप गए नहीं, कुछ साधना किए नहीं, हमारा शरीर हमसे अलग है ये महसूस किया नहीं। जब शरीर अलग है तो शरीर के पार्ट्स यानी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ सब अलग अलग है। इनका प्रयोग करता कौन है? कौन प्रयोग कर रहा है इसको? इसके बारे में जब तक आप जानकारी नहीं करोगे, तो आपका मन जो तत्काल में आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनता है, मन बन जाता है, तुरंत उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी न देखते हुए वो तुरंत उसका तत्काल क्रिया कर देता है। परिणाम न देखते हुए वो तत्काल क्रिया करता है, और जब परिणाम आता है तो पश्चाताप करता है। इसलिए मैं जो आप लोगों को कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वह मैंने भी सीखा है अपने ऋषियों से, अपने संतों से, और अभ्यास किया है अलग होकर के उसे देखने का। उसे बोलते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। दृष्टा मैं स्वयं हूं, दृश्य जो कुछ भी हमें महसूस होगा, अनुभव होगा, दिखाई देगा, सुनाई देगा, जीभ चखेगा, नाक सुगंध दुर्गंध लेगा, सब मेरे से अलग है, मैं वो चीज नहीं हूं। तो आनंद के स्रोत में हमारे आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार अपार ज्ञान, शक्ति और आनंद का स्रोत मनुष्य के भीतर ही है। इनका जागरण एवं विकास ही तमाम समस्याओं का समाधान है जो भौतिक है। उपासना, प्रार्थना के जरिए इनका जागरण किया जा सकता है। किसी को संपन्न करने का यह उचित उपाय है।
किसी को भीतर से संपन्न करने का यह उचित उपाय है। इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति बाहर से भीतर की ओर होती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। मनुष्य की लगन भी उसके स्वभाव के अनुरूप ही होती है। यही उसका सत्व अर्थात अंतःकरण है। इसी के अनुसार वह अपने मित्रों, गुरुजनों, देवी देवताओं का चुनाव करता है और उन पर अपनी श्रद्धा, विश्वास तथा भक्ति को प्रकाशित करता है। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है या अपने आप को मान लेता है, जो कि ऐसा है नहीं। योग सूत्र में इसे ही दूसरे शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। उपासना के अंतर्गत, उपासना का मतलब होता है उप माने निकट, आसना माने बैठना। आसन होता है, आसन का जो प्रयोग करता हो, आसना उसके लिए है उपासना। तो जो जैसा उपासना करता है, जिसके सानिध्य में बैठना चाहता है, जैसे अपने यहाँ भीतर की इच्छाएं होती हैं, जागृत होती है, वह उसके साथ वैसा व्यवहार करता है, वह उसके साथ वैसा काम करने की कोशिश करता है। उपासना के अंतर्गत व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहन इच्छा के अनुरूप बाहर अपना आदर्श गढ़ता है और उसका ध्यान करता है, उसके विषय में चिंतन मनन करता है। उपासना धार्मिक क्रियाओं के जरिए मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। विश्व के सभी मानसिक चिकित्सक मिलकर उतने मानसिक रोगियों को आरोग्य प्रदान नहीं कर सकते जितना कि उपासना पद्धति कराती है। इसके अपने ठोस आधार हैं। मनुष्य का जीवन मात्र देह और मन का ढांचा नहीं है और न ही उसका अस्तित्व केवल परिवार, समाज एवं लोक के जीवन तक सीमित है। उसका इस सबसे परे, परे माने अलग, गहन भावनात्मक एवं आध्यात्मिक अस्तित्व भी है, जिसका एक अलौकिक स्वरूप है। सुख, शांति एवं सुरक्षा का आधार वही है। केवल भौतिक विज्ञान इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं है। मानव की आत्मिक पिपासा को उपासना ही शांत कर सकती है। पिपासा का मतलब जिज्ञासुपना, मुमुक्षुपना, जिसके अंदर में कुछ जानने की ललक है, वह व्यक्ति उपासना करके अपने भीतर की जो इच्छा है उसे शांत कर सकता है। ये बातें मैंने वो जो YouTube चैनल पे हमारे कमेंट किए हैं, टीवी जीवी जीबीटी, इटा ऑल ढोंग, योगी डोंट डू ऑल दिस ऑन कैमरा टू शो ऑफ, इनको जानने के लिए मैंने आज ये जो आनंद का स्रोत है, इन्हें मालूम नहीं कि आनंद का स्रोत मैं स्वयं अपने आप में ही हूं। मैं इंद्रियों में ढूंढ रहा हूं, यही मेरी गलती है, और इंद्रियां मेरे से अलग हैं, वो मेरा कभी साथ देती नहीं है, क्योंकि इसी शरीर में रहते रहते आंख से दिखना बंद हो जाता है, तो हम किसी को कैसे देखेंगे कि मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, किसको देख करके, या गुरुजन हैं, मित्र हैं, किसको देख करके आप आनंद की अनुभूति, या आपके जो दुश्मन
आपने मान रखा है आंख से देख करके फला मेरा दुश्मन है, उसका चेहरा ऐसा है, उसको देख करके भीतर से कष्ट महसूस होता है, पीड़ा होती है, मन में क्या क्या भावनाएं बदलती रहती हैं उसके प्रति। तो ये आंख अलग है, अलग दिखा करके मुझे उसमें कष्ट, पीड़ा, आनंद, सुख का अनुभव कराता रहता है, जो कि इस आंख का प्रयोग करता कोई और है। कान किसी के भी शब्द सुन करके किसी भी प्रकार से अपना जो शब्द जैसा उसे मिलता है उसी अनुरूप अपने आप को मान करके कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कष्टित होता है, कभी पीड़ित होता है, कभी आनंदित होता है। तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो भावनात्मक है वो बदलती रहती हैं। ये जो शरीर है, हमारे ऋषि कहते हैं कि शरीर में रहते रहते इस शरीर को चलाने वाले का आप पता करो कि आखिर वो है कौन। जो इस शरीर में है तो आंख देख के पहचान रही है और कान सुन करके समझ रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है। उसको इसी शरीर में रहते रहते हमें आभास करना है, हमें महसूस करना है और उससे भी ऊपर उठ करके वही हो जाना होता है जो मैं हूं स्वतः। इसलिए वहां पर ये शरीर के पार्ट्स यानी आंख, नाक, कान, ये सब कुछ भी काम नहीं करते वहां पर। वहां तो सिर्फ इन सब का प्रयोग करता स्वयं अपनी स्थिति में रहता है। उसकी अपनी वास्तविक स्थिति क्या है, इसी को जानने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। साधना का मतलब ही मैंने बता रखा है कि अपने बस में करना। यही आंख मेरा मेरे बस में नहीं है, यही मेरा अपना कान मेरे बस में नहीं है, मेरी जीभ मेरे बस में नहीं है, मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा लिंग, मेरे शरीर के कण कण मेरे बस में नहीं है। जोश में आकर के होश नहीं रहता है, गलतियां कर बैठते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम न चाहते हुए भी वह हो जाता है, और होता ऐसे है क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है। और जब बस में हो जाता है तो सहनशीलता अपने आप आ जाती है, और जब सहनशीलता आती है तो कठिन से कठिन शब्द भी सुन करके सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और मैं उन्हें सहन कर जाता हूं। कान झंझना उठता है अपशब्दों को सुन करके, लेकिन मैं उसे अपने बस में किया हूं, इसलिए उसकी झंझनाहट मेरे हाथ से गलती नहीं करवाता। इसलिए समझने का प्रयास करिए कि आखिर मैं हूं कौन। और जब मैं अपने आप को जानने का प्रयास करूंगा तो निश्चित है कि आप सभी लोग अपने मूल तत्व को जान करके, आपका जो मूल तत्व है, स्वयं जो आप हो, कहाँ उलझे हो, आंख में कि कान में कि नाक में कि जीभ में कि लिंग में कि हाथ की पैर में, या अपने मन में, मन से, या अपने चित्त से, या अपने बुद्धि से, या अपनी क्रियाओं से, कहीं भी अगर आप उलझे हुए हैं तो उससे सुलझने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि आप अपने आप को जान गए। क्योंकि आप जो स्वतः हो वह शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट नहीं। कि ना आंख वहां कुछ मिलावट कर सकता है, ना कान कर सकता है, ना जीभ कर सकता है, यानी पूरा शरीर वहां कोई भी मिलावट किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी लोग साधना करिए और साधना की वह पद्धति को सीखिए जिससे मैं स्वयं कौन हूं। ये सिद्धियां शरीर के इंद्रियों की हैं, शरीर की है, सिद्धियां वहां पहुंच नहीं पाती। सिद्धि करने वाले को पहचानना कि वो सिद्ध कौन कर रहा है। किसी भी चीज को सिद्ध करने वाला सिद्ध करता है, न कि शरीर अपने आप में कोई चीज सिद्ध करती है। शरीर का प्रयोग करने वाला शरीर में स्वतः सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, उसकी सिद्धि हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम बाहर की सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जो प्राप्त वस्तु है उसकी जानकारी नहीं है, और जो अप्राप्त है, जिस जो कभी प्राप्त नहीं होने वाला है, उसके लिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। और जो प्राप्त है उसके बारे में एक सेकंड का भी चिंता नहीं।
कि मुझे प्राप्त है, इसी में मैं संतुष्ट रहूं, तृप्त रहूं। जो प्राप्त नहीं है उसके लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं, चिंतित हैं। इसीलिए प्राप्त वस्तु की, जो प्राप्त है उसमें हम यथावत बने रहें, यही हमारी शुभकामना है। और मैं यही चाहता हूं कि जो हमारे YouTube चैनल पे कमेंट किए हैं वह भी थोड़ी थोड़ी साधना करें। अपने ही शरीर, जैसे शरीर के ऊपरी हिस्से पर मेरा चश्मा है, मेरे शरीर से अलग है, जैसे मेरे शरीर के ऊपर चद्दर है वो मेरे शरीर से अलग है, ऐसे ही आप अपने साधारण बोलचाल में आप कहते हो कि मेरा आँख है, मेरा सर है, मेरा जीभ है, मेरा नाक है, मेरा लिंग है, मेरा शरीर है। तो मेरा का मतलब मेरे से अलग, मैं मतलब मैं स्वयं, और स्वयं मैं अपने आप में द्रष्टव्य नहीं होता हूँ, यानी दिखाई नहीं देता हूँ। और हमें अपने आप को देख रात कैसे देखेंगे? उसी की कला हमारे ऋषि हमको सिखा दिए, हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किए, और वो प्रयास जो मैंने किया और जो कुछ भी मुझे मिला वह अब आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी मैं और मेरे का अंतर समझ सकें। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण के अनुसार हम उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तीन पुरुषों का ज्ञान करते हैं। अपने आप का तुलना नहीं करते कि हम किस लेवल पर हैं, उत्तम में हैं, मध्यम में हैं या निम्न में हैं। अगर हम निम्न में हैं तो मध्यम में आने की कोशिश करेंगे, और अगर मध्यम में हैं तो उत्तम में आने की कोशिश करेंगे, और अगर उत्तम है तो उत्तमोत्तम में जाने की कोशिश करेंगे। और जब सब कुछ को जान लेंगे तो वहां जनैया को जानने का प्रयास करेंगे, जो इन सब को जान रहा है। आखिर वो है कौन इन सबको जानने वाला? इसलिए स्वयं जानने, समझने, देखने, सुनने, प्रयोग करने वाले को हम लोगों को जानना है कि आखिर वो है कौन। और उसके बारे में मैं बता भी दिया हूं कि वह अपने आप में एकदम शुद्ध है, और क्या है, स्थिर है, और क्या है, अपने आप में शांत है, और क्या है, एक रस है। और उसी एक रस की स्थिति में मैं आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ताकि आप लोग भी अपने जो तत्व, निजी तत्व है जो मैं स्वयं हूं, उसकी एक रास्ता में मैं बना रहूं। बाकी ये आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, ये सब हमें परेशान करने वाले हैं, और इन सब को अलग हटा करके अपनी स्थिरता में हम अपनी सारी परेशानी खत्म करके आनंद की, जो मूल स्रोत है मैं स्वयं हूँ, उस स्रोत में हम स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, और तीनों काल में मैं अपने आप का अनुभव कर सकूं, ऐसी शैली सीख लो।